मैंने अपनी पूरी जिंदगी पाकिस्तान से बाहर गुजारी है। मैंने बचपन से सऊदी अरब में क्रिमिनल्स की गर्दनें कटती देखी हैं, मैंने हाथ कटते देखे हैं, ओड़े पड़ते देखे हैं। और जब मैं यूरोप में आ गई हूँ तो यहाँ पे मैं देखती हूँ कि किसी की मजाल नहीं होती कि कोई सिग्नल भी तोड़ दे। बंदा मारना दूर की बात है, यहाँ पे कोई किसी का हक भी नहीं मारता। फिर मैं देखती हूँ पाकिस्तान को तो मेरा दिल कटता है। इंसाफ तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे तो किसी को सजा भी नहीं मिलती। बड़ा चोर हो या छोटा चोर हो, सबको तसल्ली है कि भाई कोई सजा नहीं मिलनी, जो मर्जी कर लो। बड़ा चोर चोरी करके बाहर भाग जाता है और फिर सालों साल उसका इलाज चलता रहता है। छोटे चोर आराम से चोरियां डकैतियां करते रहते हैं, लेकिन जेलों में उन लोगों को भरा हुआ है जो कि बेचारे बेगुनाह हैं, गरीब हैं, बेबस हैं, मजबूर है, जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो वकील करवा के बाहर निकल सके। उनको हमारा सिस्टम बहुत अच्छे से दबाता है, क्योंकि भाई छोटा आदमी है, कोई भी दबा ले, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास वाह हराम का पैसा है ना, तो पाकिस्तान जैसा मुल्क तुम्हारे लिए जन्नत से कम नहीं है। जो मर्जी कर लो, किसी का बाप तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ सकता। अरशद शरीफ का हम सबको पता है, एक जर्नलिस्ट, एक सहाफी किसी का जीना हराम कर सकता है, बस एक जुबान चाहिए और हिम्मत चाहिए। सोचो एक जुबान की कितनी ताकत होती है कि बड़े से बड़े आदमी को कत्ल करने पे मजबूर कर देती है। अरशद शरीफ के जाने का दुख तो है, लेकिन आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। वो चाहता तो खामोश रह सकता था, क्योंकि भाई कोई कत्ल कर देगा, कोई मार जाएगा, तो क्या फायदा किसी बड़े क्रिमिनल से पंगा लेने का। कोई भी आराम से मार देगा। वो चाहता तो आराम से मुंह बंद रखता और फिर जर्नलिज्म करता, जैसे कि सारे करते हैं। लेकिन ये होती है असल में बहादुरी। अरशद शरीफ बहादुर था क्योंकि उसकी अम्मी बहादुर है। उन्होंने अपने दोनों बेटों को शहीद होते हुए देखा और उनका इतना बड़ा दिल है कि आई एम प्रीटी श्योर उनका कोई और बेटा हो तो उसको भी शहीद होने देंगी, क्योंकि बहादुर माओ के बच्चे भी बहादुर ही होते हैं। अब इंसान को जब समझ आ जाए ना कि उसने एक दिन मरना ही मरना है, या तो अपनी मौत मरेगा या 50 साल बाद जाके किसी हॉस्पिटल के बेड पे बीमारियों से भरा हुआ शदीद तकलीफ की हालत में मरेगा, तो फिर वो जानवरों की तरह ना बेजुबान होकर जिंदगी नहीं गुजारता। बंदा अगर अपने पर्पस पे मर जाए ना, तो उसकी कामयाबी वही होती है। हम जानते हैं कि इसके कातिलों को कोई सजा नहीं होगी, कोई नहीं पकड़ा जाएगा, किसी का सर नहीं उतरेगा, क्योंकि पाकिस्तानी जस्टिस सिस्टम जिंदाबाद। यहाँ की अदालतें लगे या ना लगे, लेकिन एक अदालत अभी लगनी है। वहाँ ये मकरू शक्लों वाले, जिंदगी से प्यार करने वाले, दूसरों को मार देने वाले खुद जब घसीट के लाए जाएंगे और एक एक कत्ल, एक एक गुनाह का अजाब चखेंगे ना, तो सबको इंसाफ मिल जाएगा। वो जात सब देख रही है, किरामन कातिबीन सब कुछ लिख रहे हैं। तुम्हें पता है कि इंसान क्राइम क्यों करता है, चोरी क्यों करता है, कत्ल क्यों करता है, भाग क्यों जाता है, बुजदिल क्यों होता है, खामोश क्यों रहता है? क्योंकि उसको मौत से डर लगता है, उसको जिंदगी से बहुत प्यार होता है। मौत का डर इंसान को उसी हालत में ले आता है जिस हाल में हम लोग हैं। हम ना इंसाफी और जुल्म इसीलिए बर्दाश्त कर लेते हैं क्योंकि हमें मरने से डर लगता है, हमें जिंदगी बहुत प्यारी है। अगर हमने जालिम के खिलाफ आवाज उठाई तो वो हमें मार देगा। अरशद शरीफ ने भी जालिमों के खिलाफ आवाज उठाई थी, क्योंकि उसको मरने से डर नहीं लगता था। उसको पता था कि आज ना मरा तो 40 साल बाद अपनी मौत खुद ही मर जाऊंगा, इसीलिए उसने अपने पर्पस के लिए जान दे दी और कितने लोगों को एक्सपोज कर दिया। ये जो जुबान तुम्हारे और मेरे पास है ना, ये बहुत पावरफुल है। ये लल्लू अगर सही वक्त पर, सही जगह, सही तरीके से चला दी जाए ना, तो तूफान खड़े हो सकते हैं। खामोश रहने से ना कुछ सालों तक जिंदगी तो शायद मिल जाएगी, लेकिन हमने आने वाली नस्लों के लिए ना इसी मुल्क को जहन्नुम बना देना है। अब देख लो ना, हमारे माँ बाप ने डर के खामोशी से जिंदगी गुजारी, अब तुम और मैं खामोशी से डर के जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारी आने वाली नस्लें भी खामोशी से डर के जिंदगी गुजारेंगी। हमारे जस्टिस सिस्टम का तो ये हाल है कि शाहरुख चितोई को शहजेब मर्डर केस में रिहा कर दिया गया, छोड़ दिया गया, आजाद कर दिया गया, उसको बेगुनाह कह दिया गया है। मैंने कहा ना कि तुम्हारे पास अगर बहुत सारा पैसा है और तुम अमीर बाप की औलाद हो, तो पाकिस्तान तुम्हारे लिए जन्नत है। अब देख लो ना, नूर मुकद्दम का कातिल वो किधर है, वो भी तक जिंदा है। उस्मान मिर्जा अभी भी आजाद घूम रहा है। सारा का कातिल भी आजाद है। मोटरवे केस का क्या बना, घंटा। और इसी तरह से इस केस का भी कुछ नहीं होगा। कहने वाले तो कहते हैं कि भाई कीनिया में मर्डर हुआ है तो पाकिस्तान में केस क्यों चलाएं? कीनिया पुलिस ने गलती से किसी और को समझ के उसको मार दिया, तो हम क्या करें इसमें? हम कुछ भी नहीं करेंगे। हम बैठ के देखेंगे कि इसके बाद किसकी बारी आती है, इसके बाद कौन मारा जाएगा। हम चिल करेंगे, हम पानी बिजली गैस के पीछे ही भागते रहेंगे, क्योंकि अगर अवाम का पेट भर गया ना, तो उनका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। इसलिए ना पेट भरने देंगे ना दिमाग चलने देंगे, और जिसका दिमाग और जुबान चलेगा उसको हम मार देंगे। सिंपल एज दैट। देख लो, मौत से डर और जिंदगी से प्यार इंसान को ना बेजुबान जानवर बना देती है। पर खैर, तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि कब ठीक होगा ये मुल्क? होगा भी कि नहीं होगा? लोग कब बोलना सीखेंगे? मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। और आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।